अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बड़े दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल मैं कुछ मसरूफ़ियात की वजूहात से और कुछ अपनी तबीयत ख़राब की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहा था और आपसे मुलाकात भी नहीं कर पा रहा था। मुलाकात यही होती है कि मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देख लेते हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो ये है कि मैं इंशाल्लाह फ़ाइनली मेरी तैयारी हो गई है उम्रे पर जाने की। क्योंकि मैं आज से कुछ महीने पहले भी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, वो क्योंकि मैं जाने की तैयारी कर रहा था उम्रे की, वो मैंने पासपोर्ट बनाने के से लेकर और प्रोसेस एक मैंने और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपसे डिटेल में शेयर किया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और लेकिन उसके बाद फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे जिगर के कुछ मसाइल थे। तो कुछ महीने मैं बीमार रहा, उसके बाद कुछ मसरूफ़ियात ऐसी बढ़ गई कि मैं वीडियो भी नहीं बना सका था। और फाइनली अब ये मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैंने इंशाल्लाह उम्रे पे जाने का अप्लाई किया था और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और मेरे कुछ साथियों की, मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों और मेरे वाइफ़ की, सबकी दुआ का असर ये हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने अपने पास, अपने घर पर अब हाज़िरी के लिए बुला लिया है। और वहाँ पर जो भी जितने भी मकामात होंगे सबकी ज़ियारत आपको भी करवाऊँगा और ख़ुद भी करूँगा और उम्रे की सआदत से सरशार हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अब मैं, जो मेरा देरीना ख्वाब था। और दूसरी बात ये है कि बाकी सारी चीज़ें जो मैंने उम्रे की तैयारी के लिए, सब लोग वीडियो बनाते हैं तो वो शेयर करते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी सारी चीज़ें अपनी आपसे शेयर करूं। तो ये सब तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं जो मैं लेके जाने वाला हूं, जो ज़रूरी हैं सफ़र के लिए और वहाँ की ज़रूरियात, वहाँ रहकर इस्तेमाल करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी और जितने भी मेरे भाई बहनें हैं उन सबको अपने घर की और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, सब तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अल्लाह ताला के घर हाज़िरी देने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आप सबके लिए भी दुआ करूँगा। तो जो मैं सामान लेकर जा रहा हूँ, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें लेके जाना ज़रूरी समझता हूँ मैं। और जो मुझे सब लोगों ने बताया है, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ इसलिए मुझे जो है ना कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या-क्या लेके जाना चाहिए। लेकिन दूसरे यूट्यूबर भाइयों की और बहनों की वीडियोज़ वगैरह देखकर मैंने फिर कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं। मैं आपसे सब बारी-बारी शेयर करता हूँ कि देखें ये क्या-क्या चीज़ें मैंने ली हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। ये कुछ लेज़र लिए हैं और ये जो मैंने लिए है खुशबूदार साबुन लिए, क्योंकि मैं नई विज़िट पर जा रहा हूँ। और ये शैम्पूज़ वगैरह सब के साँचे हैं और ये बगैर खुशबू के ये एक साबुन है जो उम्रे के दौरान खुशबूदार साबुन बना होता है, तो इसलिए ये वाला साबुन मैंने यूज़ किया। तो कुछ मास्क हैं मेरे पास और ये देखें, मैं ये लेके जा रहा हूँ कि ये एवरीडे ये है दूध चाय के लिए बहुत बेहतरीन होता है। उसके अलावा जैसे मेडिसिन में आ जाएँ तो फिर ये देखें, ये अस्बगोल की भूसी जो होती है उसके साँचे हैं। और ये जो शानदार मैंने कुछ, ये कि गला ख़राब मेरा कभी जल्दी ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मेरे लिए यही सूट करता है। और मैंने कोई खांसी का सिरप नहीं लिया, ये मुझे खांसी और बुखार वगैरह के लिए मुफीद होता है मेरे लिए। और कुछ मेडिसिन मैंने वैसे रखी हुई है, देखिए ये पैनाडोल है टैबलेट। उसके अलावा अगर दर्द वगैरह हो तो उसके लिए मेरे पास ये पॉन्स्टॉन 4 की टैबलेट है जो मैंने डॉक्टर के मशवरे से ली है। और ये देखें, ये इमोडियम कैप्सूल भी है, ये भी काम में आता है कभी-कभी। उसके अलावा ये कोल्ड क्रीम्स वगैरह हैं, ये क्रीम है और दूसरी ये कोल्ड क्रीम है और सॉरी ये वैसलीन भी है मैंने रखी हुई है। और पेट की गैस वगैरह के लिए मैंने ये वाला एक सिरप रखा है। और उसके अलावा मैंने ये साशे तकरीबन 8 से 10 साशे होंगे जो कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। वहाँ तो मुझे खुद ही कपड़े वॉश करने पड़ेंगे। उसके अलावा ये मैंने कुछ नए रुमाल रख लिए हैं, 2 हैं ये और 2 मेरे पास और भी हैं।
पेस्ट है मेरे पास, की पेस्ट भी रख लिया है। और कुछ टिश्यू पेपर्स वगैरह हैं, इसके अंदर टिश्यू पेपर हैं, कभी ये ज़रूरत पड़ सकते हैं। और अल्लाह अल्लाह भला करे। ये देखें, ये कंघा भी रख लिया। ये टी बैग है, टी बैग भी रखा है मैंने। और उसके अलावा ये इसके अंदर मैंने एक ये चाय की पत्ती का एक मैंने बड़ा पैकेट भी रखा है, क्योंकि चाय बड़े शौक़ से पीता हूँ। उसके साथ चीनी भी रखी है, क्योंकि वहाँ होटल पर चाय बहुत महंगी मिलती है और चाय अच्छी भी नहीं होती, इसलिए अपने हाथ की चाय बना के पीने की बात ही कुछ अलग है। ये मैंने 2 अदद सन ग्लासेस भी हैं मेरे पास। कुछ हैंगर रख लिए हैं मैंने। और ये एहराम एक ये है, इस पैकेट के अंदर एक एहराम मैं पहन कर जाऊँगा, जो घर से पहन के इंशाल्लाह जाऊँगा। इसको मैं लगेज में भेज दूँगा और दूसरा एहराम जो होगा मेरे हैंड कैरी में रहेगा, जो मैं एयरपोर्ट पे जाकर चेंज करूँगा। और ये देखें, ये बेल्ट है जो एहराम के साथ बांधा जाता है। नमाज के तरीक़ों की किताब है ये, सॉरी नमाज के तरीक़ों की नहीं, यह हज और उम्रे के तरीक़े की किताब भी है। ये भी किसी बहन ने हमें तोहफ़तन भेजी है कि आप हम इसमें से पढ़ कर जाइएगा, सब दुआएं इसमें से पढ़िएगा। और उसके अलावा ये देखें, ये तस्बीह है। जब मैं खाना काबा के तवाफ़ करने जाऊँगा ना, ये नीचे वाले इस मोती को हटा के जो बीच में 7 मोती हैं, ये तवाफ़ के लिए मोती हैं। और ये देखें, इसके ऊपर भी दुआएं वगैरह लिखी हुई। ये चीनी भी है। अच्छा जी। और ये देखें, ये जब वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ चलने के लिए और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ये वाली चप्पल बहुत मुफीद रहती है। ये बहुत ही सॉफ्ट है ये। और एक ये है, ये 2 जोड़ी चप्पल मैंने रखी हैं, यही मेरे लिए बहुत हो जाएंगी। उसके अलावा ये सॉक्स भी हैं, मैंने 2 जोड़ी ये हैं, 2 उसके अलावा हैं मेरे पास। और ये है, ये बैग है, ये बैग बहुत काम आएगा मेरे। जब मैं मस्जिद अल हराम में या किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा ना, तो इस अपनी चप्पल को निकाल के इस बैग के अंदर रख लूँगा। उससे ये कि मुझे चप्पल कहीं रखने का भी नहीं होगा, कहीं गायब भी नहीं होगी चप्पल। और ये शूज़ है मेरे, बस ये तो आम से शूज़ हैं। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा था। और ये देखें, ये रैपिंग शीट भी मैंने रख ली है, ये जब एयरपोर्ट पे बहुत काम आती है। दूसरे लोगों की वीडियोस देख देख के मैंने भी एक रैपिंग शीट का एक बंडल मंगवा लिया है। अच्छा जी, बैग की बात की जाए तो ये मेरे पास ये एक फुल साइज़ का बैग है। मेरा सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। जैसे वापस आने के लिए भी कुछ चीज़ें इसमें मैं रखूँगा तो वो भी आ जाएंगी। ये देखें, अच्छा खासा बड़ा बैग है ये मेरे पास, ये लगेज में जाएगा। और हैंड कैरी भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, उसमें भी काफ़ी सामान आ जाएगा, एहराम और कुछ चंद चीज़ें वगैरह। ये जी मेरी ये एक चादर भी कह सकते हैं, इसको शॉल भी कह सकते हैं। ये भी बिल्कुल नई घर में रखी हुई थी, ये पहली बार यूज़ मैं ही करूँगा। अच्छा जी, ये खुश्क आलू बुखारा है, ये हाज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है। जिगर वगैरह की सफाई के लिए ये भी रखना ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने ही बताया था कि जिगर की सफाई के लिए ये बहुत अच्छा होता है और इसका शरबत बना के पी लिया करो, सर्दी हो या गर्मी हो। ये खुश्क आलू बुखारा बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं अपने लगेज के अंदर, लगेज में नहीं सॉरी, हैंड कैरी में ये रखूँगा, ये निम्को हैं। और ये लगेज में जाएंगे चने। और ये कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए मैंने टॉप अप्स वगैरह ले लिए थे, ये अच्छे थे, लोकल हैं लेकिन जायके में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने ये ले लिए थे। ये भी मैं अपने साथ रखूँगा खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं, तो मैं यही चीज़ें रख रहा हूँ। कपड़ों की बात की जाए तो जनाब, ये मेरे पास कुछ टी शर्ट्स हैं, ये फुल स्लीव्स की है, ये भी फुल स्लीव्स की है, ये वाली हाफ़ स्लीव है, क्योंकि हाफ़ स्लीव मैं ज़्यादातर पहनता हूँ। ये कुछ टॉवल्स हैं, 2 टॉवल्स हैं, ये छोटा है, ये वाला छोटा है पिंक वाला, और ये ग्रे वाला बड़ा है। और जी जनाब, ये एक जैकेट रखी है, क्योंकि अभी सऊदी अरब में जो है ना सर्दी है, सर्दी के मौसम में ये मेरे काम आएगी। वैसे मैं यहाँ पर कराची की सर्दी तो ऐसी होती है कि यहाँ पर पहनने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। बस सीज़न में 2 महीने की सर्दी के अंदर 2 से 3 दिन ठीक सर्दी पड़ती है, वरना अदरवाइज़ हल्की फुल्की सर्दी में ये पहनने में काम नहीं आती। और ये कुछ शलवार कमीज़ें हैं, ये तो वेस्टकोट है जो ये तय करके रख दी है,
और इस सूट के साथ ये वाला सूट जो है इसके साथ वेस्ट कोट है ये वाली, और नीचे एक ब्लू कलर का सूट है मेरा और उसके नीचे जी जनाब ये एक अपर और है और टी शर्ट और है। ये सारी चीज़ें भी सेटिंग से बैग के अंदर जाएंगी जो लगेज में जाएगा। और ये कुछ शर्ट्स हैं मेरे पास क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा रहा, और बस ये हैं, ये 3 पैंट्स हैं मेरी, बस ये काम आ जाएंगी। ये भी न्यू नहीं है, एक बार 2 बार पहनी भी हैं ये, तो अभी भी काम आ जाएंगी। ये नई न्यू लुक ही हैं, ये देखें। अच्छा ये टोपी है। उसके अलावा टूथपेस्ट के अलावा ना मेरे पास मिसवाक भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं साथ रखूँगा। और ये एक रुमाल है, ये भी मुझे गिफ्ट आया है। ये बड़ा अच्छा रुमाल है, ये भी इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगा। तो जनाब ये थी मेरी उम्रे की शॉपिंग पूरी जो मैंने आपसे शेयर की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं भी आप तमाम भाइयों बहनों के लिए दुआ ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे, और आपको भी जिन ने मक्का मदीना की ज़ियारत नहीं की, अपने अल्लाह ताला के घर की और मस्जिद नबवी की और गुंबद ख़िज़रा की ज़ियारत नहीं की, अल्लाह ताला उनको ज़ियारत नसीब फ़रमाए। और जो लोग वहाँ ज़ियारत कर चुके हैं अल्लाह ताला उनको भी बार बार अपने घर पर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं अभी सारी पैकिंग करूँगा अपने बैग्स वगैरह की, और अभी क्योंकि रात का 1 बज रहा है, सुबह मुझे 9 बजे मेरी फ़्लाइट है, इसलिए अभी मैं अपनी तैयारी करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।